आंटी क्या कर रही हो? अरे आंटी हाँ बोलो। अरे गंजी में ज्यादा पानी नहीं पड़ा। का है मम्मी? गंजी में ज्यादा पानी नहीं पड़ा तब अब पानी ऊपर आ जाएगा। अच्छा तार रोज मोट मोट लाइक भइले है। आज का हो? आज हो सकट चौथ। आ चौथ चौथ और सकट। अच्छा इस सकट का है मनाया जाता है? बेटा बर्थ हुआ है और का है? आ बेटा बर्थ हुआ। बेटो के बर्थ। अच्छा बेटा खातिर हाँ व्रत रह जाला। अच्छा और तब तिल बानो भुजा बानो हाँ। संजा का रख दियो अजरिए देख का तब फिर ना मामा क्या यार खाओ पियो। हाँ पानी धानी पियो और खाओ। अच्छा तो आज व्रत हो दोनों जनी? बरत नहीं है बरत भूखल है। अच्छा भूखल हो तो पानी वानी खाए क्या है? उपास है। हाँ? नहीं सूत खाना ना खाए सूत होती है। अरे मनो व्रत जैसे सकट में कैसे व्रत रह जाता है? कैसे रह जाला ना धोई के जल ना नीरा जल निराजल तो मतलब पारण कब कर जाए? हाँ? 8 बजे सवेरे और शाम के टाइम पूजा वूजा करे के बाद पूजा करे के बाद पानी पी जा बस। गंजी खा लो चाहे जौन तिल खाओ दूध खाओ। मना कर दो दूध खाओ। हाँ बहुत के दूध पिए नहीं जा। और है भूजा भूजा नहीं खा जा खाली गंजी और तिल खाए जाते हैं व्रत में। अच्छा चलो बनाओ बनाओ भूज भैलू तिल। अच्छा अब क्या करे जातू माँ? पानी डाले हैं क्या करने को? हाँ पाक चढ़ा कितना सारा भेली छोड़ देलू। हाँ हाँ तो इतने कितना तिल है? हाँ 5 मान है। और भेलिया कितना है? 5 भेली। अच्छा जितना मान रहा था उतना उतना भेली तिल मान पे 1 भेली। हाँ तब बनात है। कैसे पता चला था कि मतलब पगिया हो गया या नहीं हो गया? से देखो अभी तार टूटेगा नहीं मुझे समझ में आया फिर से बताओ कैसे पता चला था? देखो इसे करने पर ये देखो इकट्ठा हो जा रहा है देखिए। हो गया तब अपना महक भी आ गया है ना। हाँ हो गया देखो। और ऐसे ना पता चला तो ऐसे कहीं ऐसे देखो देखो तार टूट रहा है देखिए। वही ना। हाँ हाँ सही बात समझ गया। अभी अभी मैं पढ़ी। हाँ हो गई तैयार अब हाँ लड्डू बनाए खरते। अच्छा जब बाहर कहीं निकालती दिखाती वो आती नहीं ये कौन चीज हो आंटी? रामदाना। हाँ रामदाना रामदाना 1 किलो रामदाना में कितना क्या भेली लगा है?
ये पाव में 4 भेली। वो पैकेटवा कितना, एक पाव का रहा? अच्छा, एक पाव में 4 भेली। और माता जी क्या हाल है? उधर देखा था इधर हिला तो पीछे कान था। करती है अगवा सीला तो अगवा सीलवा लाइक के पछवा खिल गया। गिराओ मम्मी बना 5 दान खाया भाई को खाई मैं ये घर खाई नहीं ना बनाओ। ए सुजाता, देश भर घूम के आई ना गोड़ ना घास ना कुछ नहीं लिए नहीं खाए दियो। सुजाता रहे तू बनावे के, तुम्हें जरूरत नहीं है। चले जा भाग भाग ये होए है खब्बुआ है जो नहीं है खब्बुआ है बस खाली खाई के लौका रहेगा हरदम खाऊं खाऊं खाऊं। ए बेटैया बेटैया ए बेटैया ई का हो का के कौन चीज हो? रामदाना। रामदाना तुम्हें तो नीक नहीं लागत नीक लागल ना नीक लागल ना खा ना खाई जा खाई नहीं करे ई का होत है आंटी? पाप चढ़ाए बैठे मुझे डरत है। भूजा बने जात बाप के ओ अरे खूब ऐसे रहे जब ऐसा देख ले कहती है हाई कुल जम दे है कितने पिया काली ज्ञान बस्ती लेके जा के कम दे बा बन भैलू तिल भूजा तिल और रामदाना अब भूजा। बोलो बोलो हाँ बोलो बोली हाँ बोलो मम्मी। बोली का बोली पूरा बोलो ना खाली काहे खाली भूजा बना था ये हां भूखली नहीं कहाँ बाना तू? कहां बा अपने घर में बना था ये कहां बना सुपेलम धरे बांध के तिल बाने ना भूजा बाने ना हाँ रामदाना बाने ना हाँ अच्छा ये बैठल है ना होता अरे दादा नहा धोए के अच्छा बड़ी हो अरे हमरे मुड़ो कपड़ा ओढ़ा ऐसा जादू कहूं एक उरी गुदुरा दुई पन्नी गुदुरी नहीं सेम गुदुरी वो से में सब्जी बना हाय मटाटर हल्कुल आलू खाबू महाराज जी खाएंगे अब रहाई दे जब हो जाए तो तब ये निशान निशान बड़े जल्दी हम भाई कहा जाते हैं सब बड़े में प्रोग्राम को देंगे ये ये ना जाता हां बस बस को बड़ा कर नहीं जाता और खाया नहीं जाता। आरंभ। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह निश्चित हो गया था और विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह का निमंत्रण गणेश जी के अतिरिक्त सभी देवताओं को भेजा गया। सभी देवगण एकत्रित हुए। बारात प्रस्थान के समय जब गणेश जी नहीं दिखे, तब सभी देवताओं ने आपस में बात की कि गणपति नहीं दिख रहे हैं, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया या वे आए नहीं।
सब इसी बात पर चर्चा करने लगे। कुछ ही समय में यह बात समारोह में उपस्थित सभी लोगों के बीच फैल गई। सभी देवता आश्चर्यचकित थे। फिर सबने भगवान विष्णु से गणेश जी के उपस्थित न होने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता महादेव शिव को निमंत्रण भेजा था। वे एक ही परिवार के हैं। यदि गणपति आना चाहते तो पिता के साथ आ सकते थे। एक ही परिवार में 2 निमंत्रण क्यों भेजना? और वैसे भी उनके एक दिन का भोजन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, 1.25 मन चावल और 1.25 मन लड्डू है। कहीं और जाकर इतना खाना अच्छा नहीं लगता। इसी वार्तालाप के चलते उपस्थित जनों में से किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि वो आ भी गए तो उन्हें यह कहकर द्वार पर बैठा सकते हैं कि वे मूषक पर बैठकर बहुत धीमी गति से चलेंगे, इसलिए बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। इस सुझाव पर भगवान विष्णु समेत सभी ने सहमति दी और फिर गणेश जी को बुलाया गया। कुछ ही देर में गणपति आ पहुँचे। फिर उन्हें समझाकर द्वार पर बैठा दिया गया और सभी देवगण बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर बैठे हैं और अन्य सभी देवता बारात में गए हैं। पूछने पर गणेश जी ने उत्तर दिया कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे यहाँ द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया। तब नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि आप जल्दी अपनी मूषक सेना को भेज दीजिए। वो बारात से आगे पहुंचकर रास्ता खोद देगी, जिससे बारात में चल रहे वाहन धरती में धंस जाएंगे और बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। गणेश जी ने ऐसा ही किया। उधर बारात में चल रहे वाहनों के पहिए धरती में धंसने लगे। पहियों को निकालने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु सभी प्रयास असफल रहे। साथ ही पहिए टूटने भी लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने सभी से कहा कि गणेश जी का अपमान हुआ है, इसी कारण यह सब हो रहा है। अब वे ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। यदि मंगलमय ढंग से सभी कार्य संपन्न करने हैं तो उन्हें मनाकर यहाँ बुलाना चाहिए। तब शिव जी ने नंदी को गणपति को बुलाने के लिए भेजा। जब नंदी गणेश जी को लेकर आए तब उनका सम्मान पूर्वक पूजन किया गया। इसके पश्चात वाहनों के पहिए धरती में से निकल आए। परंतु अब एक और समस्या थी कि जो पहिए टूट गए थे वो कैसे ठीक होंगे। वहाँ पास ही खेत में एक मजदूर काम कर रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया क्या वो पहिए सुधार सकता है। उसने कहा हाँ, वो यह काम भी करता है। तब उसने गणेश जी का नाम लेकर अपना कार्य आरंभ किया। पहिए ठीक करने के पश्चात उसने सबसे कहा आप सबने सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसी कारण ये समस्या आई। इस जगत में तो सभी गणपति का नाम लेकर ही कार्य आरंभ करते हैं, तो आप तो फिर भी देवता हैं, आप उन्हें कैसे भूल गए। अब आप सभी लोग गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़ जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी। गणेश जी विघ्न हरता है, वे सभी समस्याओं को हर लेते हैं। और गणेश जी की जय बोलकर बारात वहाँ से आगे बढ़ी। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ और सभी प्रसन्नता पूर्वक घर लौटे। और मित्रों, तभी से संकष्टी चतुर्थी मनाई जाने लगी। इस दिन बहुत से लोग व्रत करते हैं। आइए अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का उपवास और पूजन कैसे किया जाए। सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराएं और यदि आपके पास प्रतिमा नहीं अपितु चित्र है तो उसे स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें। अब गणपति जी की प्रतिमा को फूलों से सजा लें। पूजा में मोदक, गुड़, तिल, पुष्प, तांबे के कलश में जल, धूप, चंदन, प्रसाद के लिए फल, नारियल आदि रखें। आप गणेश जी को तिलक लगाकर मिष्ठान और फल एवं पुष्प अर्पित करें। संध्या में यदि संभव हो तो फिर से स्नान करके भोजन बनाकर गणपति जी को अर्पित करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। पाठ करके गणपति जी से प्रार्थना करें कि आप कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले उन्हें अवश्य स्मरण करें और वे आपकी सभी विघ्नों को हर लें। इसके पश्चात गणेश जी की आरती करके सभी को प्रसाद बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। और दोस्तों, इस प्रकार आपका संकष्टी व्रत पूर्ण होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद, नमस्कार। ताको मुँह ताको। यो कर सबका घासेट दे रही है।
ताक ले के हूँ अच्छे से ऐसा कह दे आगे साल ले तुम रहे अच्छे अच्छे भगवान आंटी क्या लगा दियो फिर यह है ये हम कुकरा खा लिया बैठ लिया उपरा हो मुड़िया उपराओ दादा टिकवा नहीं लगाए चाहत रहा के दादा के हां ना तू का हो गया दादा आशीर्वाद तो दई दे चाहिए दादा बोलबो नहीं करते पति हो ये लाइटिया काहे से